नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूँ। 19 नवंबर, जी हाँ, आज का दिन इंटरनेशनल मेंस डे के नाम से जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस। समाजशास्त्र में जो हम अध्ययन करते हैं वो समाज का अध्ययन करते हैं, सामाजिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, समाज की इकाई जिसमें पुरुष भी है महिला भी है इनका अध्ययन करते हैं, इनके समूह, इनके सामाजिकरण, इनके सामाजिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। फिर भी देखा गया है कि फेमिनिज्म की बहुत बात होती है लेकिन मैनिज्म की बात कम होती है। और भारत तो पितृसत्तात्मक देश है, पुरुष प्रधान देश है। यहाँ पे पुरुष दिवस की बात करना एक जुमला है, हंसी है। लोग कहते हैं आखिर ऐसी क्या जरूरत है जिस देश में सत्ता ही पुरुष प्रधान है, पितृसत्तात्मक परिवार है, पितृसत्तात्मक वंशावली है, वहां आप पुरुष दिवस की बात क्यों कर रहे हैं? लेकिन ऐसा नहीं है। पूरे भारत ही नहीं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर में पुरुष दिवस एक मनाया जाता है। इसके पीछे मूल उद्देश्य यह है, परिवार की जिम्मेदारी के लिए पुरुष जो हैं अपने स्वास्थ्य की अनदेखी करते हैं और कहीं ना कहीं जो प्रताड़ना महिलाओं को मिलती है उतनी ही प्रताड़ना पुरुषों को भी झेलना पड़ती है। पुरुषों की स्थिति या पुरुषों का स्थान समाज में उतना अच्छा नहीं है जितना कि होना चाहिए। हालांकि ये एक बेईमानी विषय है, ना यहाँ पे पुरुषों की स्थिति कम आंकनी चाहिए ना ही महिलाओं की। पुरुष और महिला दोनों बराबर हैं, बैलेंसिंग हैं और दोनों को बराबर मानना चाहिए, दोनों को समान हक मिलने चाहिए। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि पुरुष दिवस के माध्यम से या पुरुषों की को अधिक अधिकार दिए जाएं, महिलाओं को न दिए जाएं। लेकिन कुछ एक बात है, समाजशास्त्र में भी आजकल पुरुष अध्ययनों पे अध्ययन हो रहे हैं, पुरुषों की गतिविधियों पे अध्ययन हो रहे हैं, पुरुषों की समस्याओं को देखा जा रहा है और इसीलिए पुरुष दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो है काफी पुरानी है। हम सभी जानते हैं 1909 से महिला दिवस की शुरुआत हुई थी, महिलाओं के अधिकारों की बात हो रही थी। लेकिन नहीं, फिर 1924 में हुआ कि जब महिलाओं की बात की जाती है, महिला दिवस की बात की जा रही है, तो पुरुष दिवस भी होना चाहिए। पर वो उसमें कोई बहुत ज्यादा हो नहीं पाया। 1968 में पहली बार एक अमेरिकी पत्रकार जॉन पी हैरिस ने इसको अपने एक आर्टिकल में बहुत जोरों से उठाया। अमेरिकी पत्रकार जॉन पी हैरिस जो थे, उन्होंने इस पे चर्चा करी। उनका कहना था, वो खासतौर से सोवियत संघ के बारे में उन्होंने कहा कि सोवियत संघ जहां पे कम्युनिज्म है, कम्युनिज्म में जो समानता की बात करता है, अधिकारों की बात करता है, उसमें महिलाओं को ज्यादा महत्व दिया जाता है, पुरुषों को नहीं। और कम्युनिज्म में उसने समानता की बात की, पुरुषों को भी बराबर का हक मिलना चाहिए। इसके तहत 1968 में अमेरिकी पत्रकार जॉन पी हैरिस ने चर्चा की। इसके बाद एक लंबा समय बीता। फिर 1990 में थॉमस ओस्टर, जो डायरेक्टर ऑफ द मिसौरी सेंटर फॉर मैन स्टडीज ऑस्ट्रेलिया में थे, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, माल्टा में छोटे छोटे समूह में मैन डे आयोजन करने की चर्चा की और इस पे काम भी किया। उन्होंने 1990 से 1992 तक काम किया, लेकिन वो थोड़े 2-3 साल उनके आयोजन चले। लेकिन 1995 में आयोजन में पुरुषों की भागीदारी बहुत कम हुई, तो थोड़े वो निराश हो गए। फिर इसी बीच में 1999 में वेस्ट इंडीज में ट्रिनिडाड टोबैगो में इसकी शुरुआत हुई। ट्रिनिडाड में एक जरम तेल्लुक सिंह है, उन्होंने इसकी शुरुआत की। उनका कहना था कि हम फादर्स डे मनाते हैं, मेंस डे नहीं। उनका कहना था कि वास्तव में उनका क्या, जो फादर नहीं है, मैन है पर फादर नहीं है, उनका कोई योगदान नहीं किया। फादर्स डे तो हम मना रहे हैं, मेंस डे नहीं मना रहे, बॉयज डे नहीं मना रहे। और उन्होंने इसकी शुरुआत अपने पिता के जन्मदिन 19 नवंबर से की, 1999 में। उनके पिता का जन्मदिन था 19 नवंबर, तो उन्होंने 19 नवंबर में 99 में इसकी शुरुआत की
और कहा ट्रिनिडाड में कि, और उसका एक मुख्य कारण था, वहां की सॉकर टीम, फुटबॉल की टीम ने पहली बार ट्रिनिडाड की वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया था। तो इसको उदाहरण रखा उन्होंने और कहा कि हमको मेंस डे मनाना चाहिए। और पिता के जन्मदिन को उन्होंने इसका दिया। बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इसको स्वीकार किया। 19 नवंबर से पूरे वर्ल्ड में मेंस डे मनाया जा रहा है। आज लगभग 60 देशों में 19 नवंबर को मेंस डे मनाया जाता है। इसकी अलग अलग कहानियां हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा, 1968 में असमान कम्युनिज्म के खिलाफ जॉन पी हैरिस ने शुरुआत की थी। 1993 में पुरुष दिवस की चर्चा हुई। फिर 99, 2001 में जमैका की चर्च ने भी कहा कि आज के पुरुष कल का भविष्य है, इसलिए हमको इनके पे चर्चा करना चाहिए। और करते करते 2009 में फरवरी में मनाया जाता था, बाद में इसको नवंबर में मनाने लगे जमैका में। भारत में इसकी शुरुआत हुई है 2007 से। 2007 में इसकी चर्चा हुई थी और उसको सेलिब्रेट किया 2008 में। इसके पीछे मूल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है पुरुषों के स्वास्थ्य को अच्छा रखना, जेंडर रिलेशनशिप में सुधार करना, मेल रोल मॉडल को बढ़ावा देना और सकारात्मक पुरुषत्व के एक्सप्रेशन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। भारत में इसकी शुरुआत 2007 में चर्चा हुई थी, लेकिन सेलिब्रेट किया गया 2008 में। पुरुषों के कपड़े बनाने वाली एक ब्रांडेड फैक्ट्री है एलन शॉली, उसने 2009 में इसको मनाया। HBO ने मैन इन बैक नाम से एक सीरीज बनाई। HBO ने एक फिल्म बनाने वाली कंपनी है, उसने मैन इन बैक सीरीज बनाई। 2004 में नई दिल्ली में आर्ट गैलरी में इसको काफी जोर शोर से मनाया गया। उनका कहना था कि जो पुरुष डिप्राइव हो रहे हैं, पुरुषों के खिलाफ घरेलू हिंसा हो रही है, इस पे चर्चा की जाना चाहिए। चेन्नई चैप्टर है ऑल इंडिया मेंस वेलबींग एसोसिएशन, चेन्नई का वेलफेयर एसोसिएशन है, ऑल इंडिया मेंस वेलफेयर एसोसिएशन। इसने 2004 में इसकी शुरुआत की और प्रमुख मांग रखी। इनका कहना था कि मैन वेलफेयर मिनिस्ट्री बनाई जाना चाहिए, नेशनल कमीशन फॉर मैन बनाना चाहिए और जितने भी पुरुष विरोधी लॉ हैं उन सबको सुधार किया जाना चाहिए। ये इनकी मांग थी। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लॉ सेक्शन 498 खत्म करने की मांग की है, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन करता है। सेक्शन 498A मिस यूज ऑफ रेप, इस पे एक नियम बनाना चाहिए, क्योंकि अधिकांश से देखा गया है कि पुरुषों को अधिकतर बहुत से केसेस ऐसे आए हैं जिसकी उनके ऊपर मिस यूज ऑफ रेप लॉ अडॉप्ट किया गया। हम देखते हैं कि कई कुलपति, राजनेता, पत्रकार, उद्योगपति और आपके सामाजिक कार्यकर्ता कहीं ना कहीं इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज भी हैं, जिनको कहीं ना कहीं इसका शिकार होना पड़ा है और उनको उनका कैरियर इसमें खत्म हुआ है। सेव इंडियन फैमिली कर्नाटक में एक संस्था है जिसने सेव इंडियन फैमिली के नाम से पुरुष दिवस की मांग की। अलग अलग देशों में अलग अलग समय में हुआ और इसकी कुछ थीम भी रखी गई। यूके में 2014 से, यूएसए में 2012 से हुई इसकी शुरुआत और इसको एक बुलंद लक्ष्य रखा गया। रिलेशनशिप विद मैन इज ए लॉफली गोल, एक बुलंद आवाज, बुलंद लक्ष्य के साथ पुरुषों के संबंधों को बताने के लिए पुरुष दिवस की बात की गई। वास्तव में पुरुष दिवस मनाने के पीछे कुछ कारण भी हैं। आप नहीं जानते हैं कि कई आंकड़े आते हैं जो उसके हिसाब से बताया गया, वर्ल्ड में 76% पुरुष आत्महत्या करते हैं, जो कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर समझते हैं। 73% पुरुष तो जानते ही नहीं कि वो पुरुष हैं, वो इस हीन भावना में रहते हैं, वो जानते ही नहीं कि वो पुरुष हैं, मेल हैं। 85% जो बेघर हैं उनमें 85% पुरुष हैं। बेघर हैं जिनके पास घर नहीं है, लापता हैं, आपके हर शहर में आपको देखेंगे घूमते हुए, ये बेघर है 85%। 70% पुरुष जो हैं हत्या के केस में इन्वॉल्व हैं। अब उनका निर्णय नहीं हुआ, जेलों में पड़े हैं 70%। घरेलू हिंसा के शिकार 40%। अब आप सोच सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में महिलाओं की तुलना में 3 गुना पुरुष अधिक आत्महत्या करते हैं
और हर 3 में से एक पुरुष जो है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि हर 3 में से एक पुरुष घरेलू हिंसा का शिकार होता है। और अगर एज की बात करें, आयु की बात करें, तो महिला की तुलना में 4-5 साल पहले ही मृत्यु प्राप्त कर लेते हैं पुरुष। मतलब जीवन रेखा भी उनकी कम होती है, जीवन आयु भी पुरुषों की महिलाओं की तुलना में कम होती है। 26% पुरुष हाई कोलेस्ट्रॉल का शिकार है, 22% पुरुष मेंटल हेल्थ से परेशान है, सिकनेस है उनको मेंटल हेल्थ की। तो ये कुछ थे, इनके आधार पे कुछ आंकड़े बता रहे थे कि कहीं ना कहीं पुरुष खराब है। आज जबलपुर पत्रिका ने भी इस मुद्दे को उठाया है। उसने कहा कि परिवार की जिम्मेदारी के लिए अपने स्वास्थ्य को अनदेखा करते हैं पुरुष। अधिकतर पुरुषों में आज जो है समस्याएं क्या है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, बीपी प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट डिसीज, हार्ट प्रॉब्लम, हेयर फॉल, थकान, पैनिक डिसऑर्डर है। आपने अगर एक सामान्य तौर पे देखा होगा, अगर 10 महिला और 10 पुरुष का चयन किया जाए, आप रैंडमली कहीं भी देखें, तो आप देखेंगे 10 महिलाओं में से हेयर फॉल की समस्या 1 या 2 को होगी, लेकिन 10 में से 8 पुरुष आपको गंजे मिलेंगे। एक ये भी समस्या है, जिसके कारण उनमें एक हीन भावना आती है गंजे के कारण। महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक कठोर और सहनशील माना जाता है। ये एक परिपाटी चली आ रही है कि पुरुष बहुत अधिक कठोर है, सहनशील है। वैसे सच भी है, क्योंकि पुरुषों को देखा होगा कि आपने वो अपनी पीड़ा, समस्याओं को जिस तरह से महिलाएं आपस में शेयर कर लेती हैं, लेकिन पुरुष इस मामले में संकोची होते हैं। वो अपनी समस्या, अपनी पीड़ा को बताने में उनमें एक हीन भावना रहती है कि अगर मैं बताऊंगा मेरा मित्र क्या सोचेगा, यार कैसा। इस संकोच के कारण वो चर्चा नहीं करते, परिवार की जिम्मेदारियों में निरंतर उलझे रहते हैं। और उस उलझे परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने में सुबह से शाम तक आपने देखा होगा, जो एमआर होते हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, सुबह से शाम तक, या मैनेजमेंट वाले, या जो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए इनको रखा जाता है, ये सुबह से शाम तक घूमते रहते हैं। कभी कुछ भी मिल गया, खा लिया, नहीं खाया, घूम रहे हैं। तो ये सेहत के प्रति इनकी लापरवाही इनको हमेशा नुकसानदेह करती है। इसलिए आप देखेंगे इस साल का जो अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस है, पुरुषों की सेहत को हाईलाइट कर रहा है कि ये हमारी थीम है इसकी, कि पुरुष और लड़कों के बेहतर स्वास्थ्य होना जरूरी है। ये कम चर्चा करते हैं। आप देखा जाए 20% पुरुष ही अपने स्वास्थ्य की चर्चा घर में करते हैं। अधिकतर मेल पर्सन जो हैं, पुरुष जो हैं, अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को छुपा के रखते हैं, चर्चा ही नहीं करते और टालते हैं। ठीक है, ठीक हो जाएगा, बुखार भी है तो क्रोसिन खा ली, ठीक हो जाएगा। लेकिन इस अनदेखी को डॉक्टर ने बताया कि पुरुष वर्ग छोटी छोटी समस्याओं की बहुत अनदेखी करते हैं, वो आते ही नहीं, जबकि उनको भी उतना ही जागरूक रहना जरूरी है। कैल्शियम की सामान्य चर्चा है कि महिलाओं में कैल्शियम की कमी होती है। 30 साल की उम्र के बाद महिलाओं को कैल्शियम की टैबलेट लेना चाहिए, ये चिकित्सा जगत कहता है। लेकिन वहीं पुरुष वर्ग में भी 40 से 45 साल की उम्र शुरू होने पे कैल्शियम की समस्या शुरू हो जाती है। लेकिन आप देखेंगे कि 100 में से मुश्किल से 3 या 4 पुरुष ही कैल्शियम टैबलेट लेते हैं। एक समान सा मिथक बना हुआ हमारे यहाँ कि कैल्शियम और आयरन की कमी सिर्फ महिलाओं को होती है, पुरुषों को कैल्शियम आयरन की कमी नहीं होती, और इसका खामियाजा पुरुषों को बहुत भोगना पड़ता है। तो 19 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय मेंस डे, इंटरनेशनल मेंस डे, IMD, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी अलग अलग थीम रही, पहले फरवरी में था, फिर बाद में नवंबर, अलग। पर जब से त्रिलोकी ने शुरुआत की थी ट्रिनिडाड में, तो 19 नवंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है। और इसका अलग अलग प्रकार हैं। कई जगह इसको नागरिक जागरूकता दिवस के रूप में मनाते हैं, कहीं बॉयज एंड मेल दिवस मनाते हैं, कहीं एंटी सेक्सिज्म डे के रूप में मनाते हैं, कहीं डिस्क्रिमिनेशन डे के रूप में मनाए जाते हैं। लेकिन पूरे आज 60 से अधिक देशों में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जा रहा है। इसकी अलग अलग थीम थी। 2002 में इसको शांति के लिए रखा गया, 2003 में मेंस हेल्थ के लिए इसकी थीम थी, 2007 में जो
हीलिंग एंड फॉरगिवनेस के लिए रखी गई इसकी थीम। 2009 में मैन रोल मॉडल, कि पुरुषों को मेन रोल मॉडल के रूप में करा जाए। जैसे अभी आपने देखा होगा कि अभी पिछले साल अभिनंदन, जो पाकिस्तान में जिसने तबाही किए थे पाकिस्तान के प्लेन्स, वो उसके प्लेन में खराबी आ गई थी तो उसको वहां पे पाकिस्तान में पकड़ लिया था, लेकिन वो उसको छोड़ना पड़ा, भारत का दबाव था। तो अभिनंदन ने अपनी एक भी जानकारी पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं करी। तो अभिनंदन मेन रोल मॉडल है। 2010 में अवर चिल्ड्रन फ्यूचर, ये थीम रखी गई। 2011 में वाई इज द बेस्ट पॉसिबल स्टार्ट इन लाइफ, ये थीम रखी गई। 2012 में हेल्पिंग मैन एंड बॉयज लिव लॉन्गर, हेल्पिंग मैन एंड बॉयज लिव लॉन्गर, ये थीम थी। हैप्पियर हेल्थ देयर लाइफ। 2013 में कीपिंग मैन सेफ, कीपिंग मैन सेफ। 2014 में वर्किंग टुगेदर फॉर मैन एंड बॉयज। 2015 में वर्किंग टू एक्सपॉन्ड रिप्रोडक्टिव ऑप्शन फॉर मैन। 2016 में स्टॉप मैन सुसाइड, स्टॉप मैन सुसाइड, क्योंकि अनुमान है, जो आंकड़े आए हैं बताते हैं 6 पुरुष 1 महिला, ये दर 6:1 का दर है। अब सोचिए कितनी बड़ी संख्या है। तो 2016 को स्टॉप मैन सुसाइड रखा गया था थीम। 2017 में मैन एंड बॉयज इन ऑल देयर डाइवर्सिटीज। 2018 में पॉजिटिव मेन रोल मॉडल, पॉजिटिव मेन रोल, की जो पॉजिटिव एक्टिविटीज हैं जिनके, उनको मेन रोल मॉडल का खिताब दिया जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए। 2019 में मेकिंग डिफरेंस फॉर मैन एंड बॉयज, मतलब डिफरेंस नहीं होना चाहिए, मेकिंग डिफरेंस मैन एंड बॉयज। 2020 में बेटर हेल्थ फॉर मैन एंड बॉयज। 2020 जो है ये बेटर हेल्थ के लिए, मेंस और बॉयज के बेटर हेल्थ के लिए। और आप देखिए इस साल ही 2020 की जो थीम थी, इसमें ही सबसे ज्यादा अटैक पुरुषों पे हुआ है कोविड-19 का। लॉकडाउन पीरियड में जो हमारी सुविधाएं थी, स्वास्थ्य की, पानी की, बिजली की, सुरक्षा की, ये सारी चिकित्सा की सुविधाएं में अधिकतर भूमिका मेंस की थी, पुरुषों की थी। लोगों को, भूखों को, जो प्रवासी मजदूर थे, उनको खाना खिलाना, उनको घर पहुंचाना, उनको जो आवागमन की सुविधाएं देना, चाहे एक्टर सुनील सूद हों या और भी हों, ये सभी पुरुष ही थे। तो 2020 बेटर हेल्थ फॉर मैन एंड बॉयज जो थी थीम, वो बहुत जरूरी थी। और देखिए मेंस ने उसमें आगे बढ़ चढ़ के भाग लिया। तो अलग अलग है रिलेशनशिप। मैन को एक बुलंद लक्ष्य रखा गया है कि पुरुषों की जो रिलेशनशिप विद मैन है, एक बुलंद लक्ष्य होना चाहिए। आपने देखा होगा कि हम हर साल 8 मार्च को महिला दिवस पे बहुत संगोष्ठियां होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, बहुत आयोजन होते हैं, स्लोगन लेके जाते हैं। सवेरे से सभी के, हर किसी के व्हाट्सएप, मैसेंजर्स, फेसबुक महिला दिवस की शुभकामनाओं से भरे रहते हैं। लेकिन आज किसी के भी 1-8% हो सकता है, ज़्यादा की तो बात नहीं कर रहा मैं, कि जिनके मोबाइल में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, मैसेंजर्स में मेंस डे को की बधाइयाँ या शुभकामनाएं हों। ये एक मेंस डे पे भी अब समाजशास्त्र सभी समानता की बात करता है, पर सामाजिक अध्ययनों में, समाजशास्त्री अध्ययनों में महिला अध्ययन ज्यादा हुए हैं, पुरुष अध्ययन कम हुए। ये भी एक चिंता का विषय है। और इसलिए आज मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूं कि पुरुष डे भी मनाना है। मैं यहाँ पुरुष सत्ता या पितृसत्ता की बात नहीं कर रहा, समान तौर पे समानता की बात कर रहा हूं, क्योंकि देखा गया है पुरुषों की भी स्थिति बहुत ही नाजुक है। पुरुष भी कहीं ना कहीं, अगर ऐसा नहीं होता तो इतने सालों से पुरुष दिवस नहीं मनाया जाता। भारत में भी 2007 से इसकी शुरुआत हुई थी और ये लगातार मनाया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको देखा होगा कि मेंस डे मनाना चाहिए, इस पर चर्चा करना चाहिए। हमको इंटरनेशनल मेंस डे खाली खाना पूर्ति ना हो कि संदेश दे दिए जाएं, बधाइयाँ दे दी जाएं। वास्तव में उनके लिए एक सकारात्मक सोच मैन रोल मॉडल के रूप में रखना चाहिए कि मैन रोल मॉडल है। कई हैं हमारे यहाँ रोल मॉडल। विवेकानंद तो हमारे आराध्य हैं, जिन्होंने बहुत साल पहले अमेरिका में भारत का
झंडा बुलंदी के साथ उठाया था। तो विवेकानंद हमारे आदर्श हैं, विवेकानंद भी हैं, मेंस रोल हैं। तो ऐसे ही हमको मैन रोल्स मॉडल के रूप में रखना चाहिए, चाहे वो अभिनंदन हो, चाहे वो विवेकानंद जी हों, ये सारे, या सुनील सूद हों जिसने अभी प्रवासी श्रमिकों की काफ़ी मदद की। लॉकडाउन पीरियड में लोगों ने अपना, अधिकतर डॉक्टर्स जो थे, इसमें नर्स भी शामिल हैं, यहाँ पे मेल बॉयज एंड डॉक्टर्स जो थे, आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स में जब कोरोना का पेशेंट आता है सब उससे दूर रहते हैं, लेकिन इलाज भी इन्हीं ने करा। उसके बाद अगर किसी की मृत्यु हो गई तो उसके दाह संस्कार में मेल पर्सन ही उनको लेके गए। तो इंटरनेशनल मेंस डे पे आप सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि कर्नाटक की एक संस्था ने बात की थी, कर्नाटक और चेन्नई चैप्टर ने बात की थी, चेन्नई का जो चैप्टर है ऑल इंडिया मेन वेलफेयर एसोसिएशन ने 2004 में, कि मैन वेलफेयर मिनिस्ट्री बनाना चाहिए। एक मैन वेलफेयर मिनिस्ट्री बनाई जाए, नेशनल कमीशन फॉर मैन बनाया जाए, और मिस यूज द रेप लॉ, इस पे रोकथाम लगना चाहिए। जो मिस यूज हो रहा है रेप लॉ, इस पे रोक लगाई जाए। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लॉ जितने भी हैं, सेक्शन 498 ए पे भी हमारे कानूनविदों को ध्यान देना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इस पे करा जाए। क्योंकि अभी जो लॉकडाउन पीरियड हुआ था, कोरोना के कारण जो आर्थिक मंदी आई है, उसमें जो नौकरियां गई हैं, उसमें यूथ जो है, उस पे यूथ, जो मेल यूथ है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावी हुआ है। अक्सर आपने देखा होगा कि हम लड़कों को डिस्क्रिमिनेट बहुत किया जाता है परिवार में भी। अगर कोई लड़का कुछ नहीं कर पाता है, या अगर वो अपनी फीलिंग्स रोता भी है, बताता है, तो उसको झिड़क दिया जाता है, क्या तुम लड़कियों की तरह से रो रहे हो, क्या लड़कियों की तरह से बिहेव करते हो। भाई लड़कियों को भी आप कमजोर बता रहे हो, लड़के को भी कह रहे हो, ये क्या है। तो हमको परिवार से ही बच्चों पे ध्यान देना होगा। लड़कियों की भी बराबरी का हक दिया जाए, लड़कों को भी बराबरी, दोनों बोथ आर सेम। इंटरनेशनल मेंस डे पे मैं सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल की तरफ से आप सभी पुरुषों को और लड़कों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता है कि आप अपने स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें, परिवार की उसी जिम्मेदारी के साथ परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, लेकिन अपनी तरफ अपने हेल्थ और अपने स्वास्थ्य, अपने जीवन को भी ध्यान रखें। हैप्पी मेंस डे।